नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट टेकिंग अभी अभी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मार्केट अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 0.5% का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज सेंसेक्स भी तेजी में है और निफ्टी बैंक, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी बैंक आज कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 130 अंकों की बढ़त वहां पर है। मेजर कंट्रीब्यूटर लेकर आए, क्योंकि जो तेजी आई है वो आई है एचडीएफसी बैंक के दम पर, रिलायंस के दम पर। रिलायंस डे हाई के आसपास है और एचडीएफसी बैंक में भी तेजी आई है डे हाई के आसपास। एचडीएफसी बैंक भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इंडेक्स के जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उनमें इन दोनों का नाम आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। प्लस लार्ज कैप आईटी में से टीसीएस कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है और थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन इन्फोसिस की तरफ से आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टाइटन, चार दिग्गज चारों के चारों पार्टिसिपेट करते हुए। और सामने की तरफ से कोल इंडिया थोड़ा प्रेशर में है, ओएनजीसी प्रेशर में है, एलएनटी, एनटीपीसी, इनफैक्ट पूरा पीएसयू बास्केट प्रेशर में आ गया है। कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आरईसी, इन सब के अंदर दबाव है। एडवांस डिक्लाइन में 1850 शेयर तेजी में है, 1070 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि जो एडवांस डिक्लाइन की जो मोमेंटम था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो मिड कैप की स्थिति से आपको दिखाई पड़ेगा। एकाएक बिकवाली आई मिड कैप में, लेकिन फिर भी मिड कैप हरे निशान में, फ्लैट टू पॉजिटिव, और स्मॉल कैप करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं स्वाति होतकर से, रूपक डे से, अरुण मंत्री से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो फार स्वाति जी लीड कर रही हैं करीब करीब 3-3.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न -1.8 है और अरुण जी का रिटर्न करीब -2.5% के आसपास सो फार देखने को मिल रहा है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो स्वाति जी, आपकी तरफ से एक मार्केट का व्यू चाहूँगा कि बाजार आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडेक्स एटलीस्ट होल्ड हो रहा है अभी तो, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स नीचे है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? Yes, good morning to all the panelists. Definitely व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि निफ्टी ने काफी दिनों के बाद ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रही है एंड स्लोली एंड स्टेडीली इट्स मूविंग अपसाइड। नाउ द ओनली दिक्कत है कि 19,840 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी एक बार क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है ये 20,000 के लेवल्स हमें तुरंत देखने मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंगर बैंड का फॉर्मेशन हुआ है, अपसाइड के जो बैंड्स है वो ओपन अप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इस वेरी सून हम 20,000 के लेवल्स देखेंगे। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। नीचे में 19,600 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस होल्ड अप करने चाहिए। रोज हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ अभी ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो चल रहा है। सेक्टोरियल रोटेशन देख रहे हैं, मिड कैप्स में भी अभी फिलहाल तो हमें बाइंग नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए, यही मेरी राय होगी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अब बातचीत कर लेते हैं रूपक सर से भी। रूपक सर, ये क्या हुआ एकदम से? फोटो बिल्कुल क्लीन शेव और ऐसे एकदम से दाढ़ी वाड़ी में क्यों इतना पैटर्न में बदलाव, ऐसा क्यों? पैटर्न में बदलाव लाना चाहिए टाइम टाइम। मार्केट की स्थिति को देख के बदलाव लिया है या फिर अदरवाइज ही बदलाव था दिमाग में? नहीं, मार्केट को स्थिति को देख के बदलाव लाया। चलिए, बढ़िया है, वेरी नाइस। कैसे देख रहे हो मार्केट को आप रूपक सर? क्या लग रहा है बाजार? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी पहले तो एक बार रैली दिया था, तो छोटा रैली दिया था, उसके बाद छोटा 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अपसाइड पे जाने के लिए रेडी। तो मेरा जो व्यू रहेगा पॉजिटिव रहेगा जब तक 19,500 होल्ड कर रहे हैं और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहूंगा। और बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत और सपोर्ट चाहिए। 44,000 के ऊपर आता है तो बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को, और निफ्टी अप साइड में 20,000 के टूवर्ड्स जाने लगेगा। तो मेरा फिलहाल जो स्ट्रैटेजी रहेगा लॉन्ग साइड में ही रहेगा सारे ट्रेड्स। तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स रहेंगे और जब तक 19,500 होल्ड हो रहा है तब तक रूपक सर को लग रहा है कि बाजार तेजी में रहेगा। 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी और आ जाता है तो थोड़ा बेहतर सपोर्ट मार्केट को और मिल सकता है। अरुण सर, आपका मानना क्या है मार्केट्स में क्या करना चाहिए? क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट की तेजी नदारत है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स बढ़िया चल रहा है, स्पेशली बैंक्स सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग की रैली होनी चाहिए। कल का मेरा भी व्यू वही था कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ऑप्शंस डेटा बता रहे हैं 19,700 19,800 के जो कॉल लेटर्स है, जो करंट वीक की एक्सपायरी है वो अभी भी काफी फंसे हुए हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर के ट्रेंड दिखा रहा है।
और 700 और 800 के कॉल राइटर मुझे लग रहा है जैसे ही मार्केट कोई भी डिप आता है तो वापस वहां पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो 19,700 अगर 800 के कॉल राइटर जब तक मार्केट में बने हुए हैं, नीचे से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी आज 19,800 के ऊपर स्पॉट निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है कल या परसों के सत्र के ऊपर के हाइस दिखा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 19,650 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता मुझे लग रहा है नीचे की तरफ से बाइंग देखने को मिलेगी और ऊपर 19,850 19,900 तक मार्केट जा सकता है। 850 19,900 तक निफ्टी जाने की संभावना अरुण सर को दिखाई पड़ रही है। तीनों ही कॉल्स या तीनों ही खिलाड़ियों के जो टॉप कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले जो स्वाति जी की कॉल थी वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, 2.5% के आसपास का रिटर्न 175 के टारगेट से। मेट्रोपोलिस पे दांव लगाया था रूपक सर ने करीब 1900 रुपये के टारगेट्स के लिए, 1600 का स्टॉप लॉस। और कृष्णा मेडिकल, इस पर दांव लगाया था अरुण सर ने 1% का रिटर्न करीब 2080 के टारगेट्स, 1880 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ नाम जो कि बेट करने की राय आपको खिलाड़ियों की तरफ से दी गई थी। अब एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आएगा। पहले स्वाति मैम का पोर्टफोलियो लाइए। विनिंग पोर्टफोलियो 3-3.5% का पॉजिटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिरामल फार्मा को वो होल्ड कर रही हैं, इंडस टावर को वो होल्ड कर रही हैं और न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रॉफिट्स को बुक कर चुकी हैं। तो स्वाति मैम के पास अब एक कॉल का स्कोप बचता है। स्वाति मैम, आपकी तरफ से पहली कॉल। यस, एक कॉल मेरी तरफ से हो रहा है, बट उसके पहले मैं 2 कॉल्स के अपडेट देना चाहूंगी। पीपीएल फार्मा एक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडर है, तो मैं होल्ड रख रही है पोजीशन, मेरे बाइंग प्रेस के ऊपर ही है। इसमें 121 का एक ब्रेकआउट लेवल से वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो काफी अपसाइड मोमेंटम नजर आ सकती है मुझे, तो इसके लिए मैं ये कॉल होल्ड रख रही हूँ। सेकेंड, अभी मैं न्यू कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी जो कि है ईपीएल पे। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर काउंटर काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, 200 199 टू 200 के रेंज में चल रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में। आज इस हिसाब से उसने वॉल्यूम के साथ मोमेंटम दिया है, काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे इसमें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 210 215 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 195 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 215 लेवल्स। 15 का टारगेट, 195 का स्टॉप और ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपेक लिमिटेड, इस पे आपको खरीदारी करे चलने के रहा है। फॉर्मर नेम इसका एक्सेल प्रोपेक था, लेकिन अभी ईपीएल के नाम से 215 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 195 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 200 रुपये के आसपास स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही हैं और कौन कौन सी कॉल्स और कितने कॉल्स का स्कोप उनके पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ रहा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को होल्ड कर रहे हैं, जेंसार को वो होल्ड कर रहे हैं और एग्जिट कर गए हैं वो हुडको में से। आज वैसे भी पीएसयूज में बिकवाली है, करीब 95 रुपये के टारगेट थे। तो एक कॉल का स्कोप रूपक सर के पास भी बचता है। रूपक सर, आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी? जी, मेरा आज की कॉल रहेगी केईआई स्टॉक ने। हाँ, के इंडस्ट्रीज में स्टॉक ने प्रीवियस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम है स्टॉक में आज के दिन। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है स्टॉक को लेके जाएगा 3200 3300 ओवर द शॉर्ट टर्म, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा जब तक 2860 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज, केईआई का फुल फॉर्म, इस पर दाव लगाने की राय। डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, करीब 3200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2860 ये इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा। 2924 के दाम पर अभी कामकाज कर रहा है। केबल्स एंड वायर्स स्पेस की एक कंपनी और एक अच्छे अपमूव के अंदर ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखाई चुकी है, लेकिन अभी भी एक अच्छा अपमूव आया है। डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। दाव लगाने की राय आपको केईआई इंडस्ट्रीज पर रूपक सर की तरफ से आ रही है। अरुण सर का पोर्टफोलियो भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, कौन कौन सी कॉल्स हैं और कितना स्कोप है। अरुण सर के पोर्टफोलियो में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। एनसीसी और स्वान एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं। सीआई ऑटोमोटिव से वो एग्जिट कर गए हैं। कृष्णा में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। कोचिन शिपयार्ड से वो एग्जिट कर चुके हैं। तो इतने फेरबदल के बाद एक कॉल का स्कोप वहाँ पर भी है। तो अरुण सर, आपकी तरफ से इकलौती कॉल। जी, मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम काफी अच्छा है, तो कुछ पीएसयूज में अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम नीचे की तरफ से बन सकता है। तो इंजीनियर्स इंडिया पे बाई करने की सलाह रहेगी। 148 के आसपास चल रहा है। एक छोटा गैप लेवल का रेजिस्टेंस है, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है वो गैप आज या कल के सेशन में फिल होना चाहिए और ऊपर में 160 के पार स्टॉक निकलना चाहिए। तो 148 के आसपास बाई करने की सलाह है। 143 का स्टॉप लॉस रहेगा और 162 का टारगेट। 162 का टारगेट और
EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करें चलने की राय 143 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 162 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 3 नाम और तीनों ही शॉर्ट फॉर्म में EPL, KEI, EIL जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। आगे अपने खिलाड़ियों से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ख़ास तौर से कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करने वाले हैं टीटागढ़ रेल की मैनेजमेंट से। कंपनी ने ABB इंडिया के साथ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए प्रोपल्शन सिस्टम सप्लाई करने के लिए करार किया है और इस करार के बाद कितना इम्पैक्ट आएगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रीतिश चौधरी सर मौजूद हैं। चौधरी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मुबारकबाद, शानदार स्टॉक में रिएक्शन है इस खबर के बाद, इस करार के बाद। तो कुछ डिटेल तो मैं उसी से रिलेटेड चाहूँगा कि किस तरह का ये टाई अप है, कैसे इसके इम्प्लीकेशन रहेंगे टीटागढ़ के लिए और कैसा टेक्नोलॉजिकल टाई अप रहेगा ये ABB के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने ये जो पार्टनरशिप अनाउंस की है ये है मेट्रो प्रोपल्शन के तहत। अब प्रोपल्शन कई तरह की होती है, जैसे EMU मेमो की अलग प्रोपल्शन होती है, लोको की अलग प्रोपल्शन होती है और हम EMU मेमो प्रोपल्शन स्पेस में ऑलरेडी मौजूद हैं। लोको के ट्रैक्शन मोटर हम ऑलरेडी बना रहे हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत अब हम मेट्रो प्रोपल्शन में भी एंट्री करने जा रहे हैं, जहां ABB एक वर्ल्ड लीडर है प्रोपल्शन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उनके संग हमने जो ये टाई अप की है TCMS यानी कि ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम जो होती है, जो अक्सर जिसको ट्रेन का ब्रेन कहा जाता है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी ड्राइवरलेस मेट्रोस को लेकर भी। जो GOA2 यानी कि ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 2 होता है वो ड्राइवर मेट्रोस होते हैं और उसका अपग्रेड होता है GOA4 यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो। तो इस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास टीटागढ़ के पास एक ड्राइवरलेस मेट्रो तक की TCMS की इन हाउस कैपेबिलिटीज हम बिल्ड कर पाएंगे। जहां तक कि इसका हमारे लिए मेट्रोज में कहाँ इसका महत्व क्या है, प्रोपल्शन सिस्टम आज के दिन हमारे लिए की बॉट आउट कंपोनेंट है, की बॉट आउट सबसिस्टम है और अगर जब हम इसे इंटरनलाइज कर पाएंगे और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर पाएंगे पूरी तरह से, तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड दे सकता है। ओके, तो चौधरी सर शुरुआत में जो ये करार हुआ है इससे जो भी टेक्नोलॉजिकल टाई अप रहेगा और जो भी इम्प्लीकेशन रहेंगे वो आप कौन सी मेट्रोज पे अप्लाई करने वाले हो? मैंने क्योंकि शायद गुजरात मेट्रोज के साथ आप इसकी शुरुआत करने की सोच रहे हो, वन। हाँ जी। दूसरा, ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से सिस्टम में या बुक्स में कंपनी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा? तो आपके मैं इस सवाल की 2 पार्ट में जवाब दूंगा। पहला, ये मेट्रोज हम ऑलरेडी गुजरात मेट्रो के जो अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट है वहां पर हम इसी प्रोपल्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसी पार्टनरशिप के द्वारा सप्लाई किए प्रोपल्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जहां तक बुक्स में रिफ्लेक्ट करने की सवाल है, मैं इसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से आंसर करना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास कब तक इंटरनलाइज हो पाएगी और ये नॉलेज हम इंटरनली कब तक बिल्ड कर पाएंगे। ये जब प्रोजेक्ट हमारा अहमदाबाद मेट्रो का एग्जीक्यूट हो जाएगा या एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, उसी दौरान TOT का पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ इंडिया में हमारे जो इंजीनियर्स बैठे हैं वो ABB के इंजीनियर्स के साथ मिलकर ये पूरी टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने को तैयार बैठेगी। ओके, तो चौधरी सर ये मान के चलो कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी कंपनी नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे कामकाज करेगी वो इस टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोजेक्ट्स के साथ ही काम करेगी, और अगर ऐसा कर रही है तो गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए कंपनी बिड कर सकती है या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑर्डर्स आ सकते हैं? इंडिया में जी GOA2 और GOA4 दोनों के ही प्रोपल्शन सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। ओके। यानी कि ड्राइवर और ड्राइवरलेस। तो इस अग्रीमेंट के द्वारा हमारे पास एक फंजिबल कैपेसिटी आ जाती है। तो आगे जाते हुए हम जिस भी मेट्रो में पार्टिसिपेट करेंगे, हमें आशा यही है कि हम इसी पार्टनरशिप के द्वारा उनकी प्रोपल्शन सप्लाई करेंगे। ओके, और क्या ऑर्डर बुक का सिचुएशन है सर अभी कंपनी का, और क्या एग्जीक्यूशन सिचुएशन है? हमने लास्ट जो सितंबर में डिक्लेयर किया था करीबन 25-28 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक, और एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक है। हमारी वैगन एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक है। वंदे भारत की एग्जीक्यूशन प्रोटोटाइपिंग रादर अगले साल शुरू हो जाएगी।
तो हमने जो लास्ट डिक्लेयर किया था और जो प्लान्स डिक्लेयर किए थे, वी आर ऑन ट्रैक विद दोस प्लान्स। सर लास्टली चौधरी सर, क्योंकि एमएनसी ऑन बोर्ड और टेक्नोलॉजिकल एक बड़ा चेंज ये कंपनी के साथ हो भी रहा है, एक अच्छी ऑर्डर बुक भी है और मार्केट ने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट भी किया, अच्छे नंबर्स को, ग्रोथ को, नए सेगमेंट में एक्सपेंशन को। सो व्हाट नेक्स्ट जो हम सुन पाएंगे अब टीटागढ़ से? हमारी तो आशा यही है कि हम और काम कर सकें और ग्रोथ दे सकें, बट मैं फ्यूचर लुकिंग कुछ प्रोजेक्शंस देना नहीं चाहूंगा, पर हमारी आशा तो यही है कि हम और काम कर सकें और वैल्यू ऐड कर सकें और ग्रोथ दे सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, डीपली समझाने के लिए इस पूरे इवेंट को, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कंपनी के इस विस्तार को लेकर। करीब करीब 10% ऊपर टीटागढ़ का स्टॉक आज सुबह इंट्राडे में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, खास तौर से इस पूरे डेवलपमेंट के बाद। और अभी भी जो तेज़ी है वो 6-6.5% के आसपास देखने को मिले, 995-996 के स्तरों पर टीटागढ़ रेल सिस्टम माफ़ कीजिएगा कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ी हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और खास तौर से उनके पोर्टफोलियो बनाने डालते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 86 अंकों का उछाल है, 250 अंकों की तेजी है सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक करीब 138 अंकों पर कामकाज कर रहा है और अभी भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो दोनों हैवी वेट हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक, जो मेजरली मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है, पोर्टफोलियो है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करते हैं स्वाति होडकर के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपेक लिमिटेड उनकी तरफ से एक नया एडिशन है 215 रुपये के टारगेट्स के लिए। पिरामल फार्मा होल्ड कर रही हैं 135 रुपये के टारगेट्स के लिए, और इंडस टावर 205 रुपये के टारगेट्स के लिए होल्ड कर रही हैं, 188 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन वाइज इंडस टावर फ्लैट टू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पिरामल फार्मा 3/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और ईपीएल करीब 0.5% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा खिलाड़ी है वो है रूपक सर के पोर्टफोलियो में केईआई इंडस्ट्रीज़ नया एडिशन है 3200 रुपये के टारगेट्स के लिए। मेट्रोपोलिस 1900 रुपये के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी खरीदारी की राय है, 590 के टारगेट्स के लिए। जेंसार में वो खरीदारी करके ऑलरेडी चल रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेट्रोपोलिस करीब 1.25% पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, केईआई 3/4% नेगेटिव और जेंसार रफली 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा तीसरा जो मूव है वो है अरुण जी की तरफ से, जिसमें स्वान एनर्जी वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 485 के टारगेट्स के लिए, 185 के टारगेट्स के लिए एनसीसी लिमिटेड और 162 के टारगेट्स के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल, ये नया एडिशन है उनके पोर्टफोलियो में। और जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ईआईएल फ्लैट टू नेगेटिव, एनसीसी 3/4% नीचे और स्वान एनर्जी करीब 2% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार उनके पोर्टफोलियो में कर रहा है। तो जिसकी वजह से अरुण जी का पोर्टफोलियो -4.5% नीचे आ चुका है। रूपक जी का पोर्टफोलियो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव और स्वाति जी का पोर्टफोलियो करीब 3% पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों को ही नमस्कार, स्वागत आपका, तीनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी शेयरों पर मार्केट्स पे अपना व्यू हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।